हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो क्लास 9 चैप्टर 4 हम लोग कर रहे थे और अब हम पहुँचे हैं 4.3 पे। इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों इसी में रखेंगे, ठीक है। आई होप लास्ट की दो वीडियोस जो चैप्टर 4 की हैं 1.4.1 और 4.2 आपको समझ आई होंगी। तो चलिए मूव करते हैं आगे। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। देखो, ग्राफ के बारे में शायद हमने लास्ट एक्सरसाइज में बात अभी नहीं की है, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। मैं ग्राफ के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, मान लो आप लोगों को एक इक्वेशन दे दी है क्वेश्चन में कि आपकी इक्वेशन है x + y = 10। मैंने बहुत सिंपल सी इक्वेशन ली है। तो क्या करना है आपको, इसके लिए एक ऐसे छोटी सी टेबल बनानी है बच्चे, ठीक है। यहाँ x और यहाँ y। आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 वैल्यूज़ निकालनी है, वही बहुत है आपके लिए। और वो 2 वैल्यूज़ निकाल कर आप क्या करोगे, ये आपने एक लाइन बना ली, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बना लिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मैं x की जगह पे 0 रख दूँ क्वेश्चन में, अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूँ तो y मेरा 10 आ जाएगा, और अगर y की जगह पे 0 रख दूँ तो x 10 आ जाएगा। यही हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है, सबसे इजी मेथड यही है 0 पुट करना, क्योंकि 0 पुट करने से वो वेरिएबल तो हट ही जाता है, तो दूसरे की वैल्यू निकल जाती है फटाफट। तो मैंने x 0 किया, y निकल गया, y 0 किया तो x निकल गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉइंट चाहिए जहाँ पर मेरे पास 0 और 10 होगा। मुझे एक पॉइंट चाहिए जहाँ पर मेरे पास 10 और 0 होगा। बस दोनों पॉइंट मुझे मिल गए, तो मेरी लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन, ये करना है ग्राफ में। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 1 पुट करना शुरू कर देंगे। अब वो इसमें तो सिंपल होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आप y की जगह 1 रखोगे तो x आपका 9 निकल गया, y की जगह 2 रखोगे 8 निकल गया, क्योंकि वो इजी है। प्लस माइनस करना, ट्रांसफ़र करना यहाँ पे इजी, क्योंकि डिवाइड में कोई नंबर नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है ना, 2x + 3y = 12 दे दिया, फिर ये चीज़ जो आप पुट करने वाले ना, मुश्किल, और मतलब मुश्किल तो नहीं, मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ जाकर माइनस हो रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है। बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ 2 को ले जाकर सीधा 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0 वाला मेथड बेस्ट है, प्रैक्टिस करो, बहुत ईजिली हो जाएगा। पहले वाले में सीधी हम लोग ऐसे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर सीधा पुट कर दो यहीं पर, ये भी 0, ये भी 0। एक्स की जगह पे 0 रखा तो ये वाला पार्ट समझो ख़त्म ही हो गया, तो ये बचा 3 बार जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया 4। फिर y वाला 0 रखा तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया, यहाँ क्या बचा 2x, तो ये 0, अब 2 वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 6। पॉइंट्स को उठाकर लोकेट कर देंगे। चैप्टर 3 में हमने देखा था ना पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं फटाफट ग्राफ कैसे कैसे बनाने हैं, क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, x + y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। मैं फटाफट टेबल लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पे। x + y = अगर 4 है तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ कि अगर x 0 है तो y 4 आता है, और ये 0 तो ये 4 आता है, ठीक है। कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर आप ये ऐसे करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। पुट x = 0 तो y = 4 हो जाएगा। फिर लिख देना पुट y = 0 तो x = 4 हो जाएगा। ये सॉल्यूशंस आ गए। ग्राफ पे आ जाओ बेटा। देखो यहाँ स्केल नहीं है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, बट थोड़ी मिस्टेक हो सकती है बच्चे, ठीक है। तो आपको स्केल का यूज़ करना है इसमें, ताकि लाइन अच्छे से फेयर रहे, ठीक है। ये x एक्सिस लिख दिया हमने, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ हम लोग पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो ये इसके ऊपर ही है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये एस पेन में प्रॉब्लम होती है, इतना क्लियर नहीं लिख पाते इससे हम। 2 3 4 5 6। तो हम लोगों को कितना चाहिए था, x 0 y 4, ये रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको चाहिए 4 और 0, x 4 y 0, ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसको इससे स्केल रख के, यहाँ स्केल रखना है, दोनों पॉइंटों से लाइनें स्ट्रेट खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है। इसके ऊपर चाहो तो आप इक्वेशन का नाम लिख सकते हो ऐसे, x + y = 4, ऐसे आप नाम लिख सकते हो। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा रफ बनाए क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर सकता इसमें।
बट आप स्केल से बना सकते हो इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है। टेबल बनाएंगे। देखो टेबल बहुत सिंपल बनेगी। x 0 रखना है और y 0 रखना है, तो x हमारा 0 हो गया, y 0 हो गया। अगर x 0 है तो y माइनस का 2 आएगा बच्चे, और y 0 तो प्लस का 2 आएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि अगर मैंने x 0 रखा तो ये पूरा हट गया यहाँ से, तो माइनस y बचा, माइनस y वहाँ चला जाएगा 2 के साथ, तो माइनस 2 आ गया ना, इस वजह से आया वो, ठीक है। और जब y 0 होगा तो x तो 2 ही बचेगा, ठीक है। ये टेबल आ गई हमारी। टेबल आने के बाद में अब ग्राफ देखते हैं। हम लोगों को y माइनस का 2 चाहिए, तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ y आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा माइनस का 2 और यहाँ आएगा माइनस का 3। मैं जो ज़रूरी पॉइंट्स है बच्चे बस वही लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। x एक्सिस y एक्सिस। देखो मेरा पहला पॉइंट है x 0 y माइनस 2, तो वो यहाँ हो गया बच्चे, ठीक है। डिफरेंट कलर यूज़ कर लूँ, वो यहाँ पर हो गया। और दूसरा पॉइंट है 2 और 0, वो यहाँ पर हो गया। तो लाइन जो है वो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। ये इस पॉइंट से जा रही है और इस पॉइंट से जा रही है। इस लाइन के ऊपर ही लिख दो बेशक से आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। थर्ड लाइन देखो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें जीरो वाले ट्रिक काम नहीं आएगी तुम्हारे। हर जगह पर एक्सेप्शंस होते हैं, ये जीरो वाले का एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी एक तो काम बन ही जाएगा। देखो x और y, जब मैं x 0 रख रहा हूँ तो y भी 0 आ रहा है ना। x की जगह मैंने 0 रखा, y 0 आ गया। तो जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है तो समझ लेना कि आपको y 0 नहीं रखना है, एक ही 0 रखना था, आपने x रख लिया। दूसरा भी 0 रखोगे तो फिर से 0 0 आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो ना, फिर आप x या y की जगह जो आपको सूटेबल हो वो रख सकते हो, 0 के अलावा कुछ भी रख लो। देखो यहाँ पे मैं x रखता हूँ तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है, y इज इक्वल टू 3x है। अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँगा तो y 3 निकल जाएगा। मैं x की जगह पे 2 रखूँगा तो y 3 2 जा 6 निकल जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट निकल रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2 ले लो। चलो मैंने x इज इक्वल टू 2 किया तो y कितना आ गया, 3 और 2 हमारा आ गया 6। तो मैंने यहाँ पे 2 किया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे बच्चे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6 तक जाना है ना हम लोगों को, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। y में हम लोगों को 6 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये हो गई ग्राफ पे सीधी लाइन, एक इधर से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमारे पास होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ हम लोगों को जाना है 1 2 3 4 5 6 7। इतना जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे थोड़ा ही बना सकते हो, ठीक है। अब देखो 0 0 था तो वो तो ये रहा, यहाँ पर होता है। फर्स्ट मिल गया, फिर है 2 और 6, ठीक है। ये 2 हो गया, x 2 और y 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो हमारी लाइन जो है वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि कम से कम 3 पॉइंट तो फाइंड करने ही करने हैं, तो बच्चे आप ऐसे ही तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हो। वैसे दो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 2 मिनिमम पॉइंट बिल्कुल ठीक होते हैं। बट कई बार टीचर बोलता है तो आप ऐसे ही यहाँ पर कोई और एक और पॉइंट रखो, जैसे हमने भी 2 रखा था तो वहाँ पे आप 3 रख लो, x की जगह 3 रखोगे तो y 9 निकल जाएगा, ठीक है। वो आंसर वही आएगा उसका जैसे हमने अभी करा है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये मैंने डबल डबल किया ना, यहाँ पे डबल मार्क मत करना है, इसको सिंगल ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो टेबल हमारे पास है, फटाफट बनाते हैं, देखते हैं हमारा x y वाला मेथड काम करता है कि नहीं करता है। x और y, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो देखो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो y कितना आता है 3, ठीक है।
और अगर मैं y0 रखता हूँ तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 2x + 0 हो जाएगा बच्चे। तो 3/2 आ जाएगा कितना x, मतलब काट के कितना आ गया 1.5। तो ये कितना आ गया 1.5। घबराना नहीं है कि पॉइंट में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखते हैं फटाफट। स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट बनी नहीं लेकिन। हाँ जी, हम लोगों ने एक लाइन ले ली वर्टिकल, दूसरी वाली ले ली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। y3 तक चाहिए, 3 तक ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 तक बना लिया मैंने। x 1.5 चाहिए, तो मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो देखो x0 y3 यहाँ पर हो गया, और दूसरा 1.5 और 0, मतलब 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने। अच्छा, ये स्केल के बारे में ना मैं अच्छे से डाटा एंडिंग में बताऊंगा कि स्केल में बीच में कैसे लिया जाता है, एक छोटे वाले बॉक्स की वैल्यू कैसे होती है। तो चैप्टर 14 में अच्छे से बात करेंगे। यहाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखकर इसकी इक्वेशन का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए, ग्राफ खत्म हो गया, अब क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस। हम लोगों को ऐसी 2 लाइनों की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास होती है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्राफ में हमारे पास जो कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट, इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं, जितनी मर्जी हम चाहें, सारी की सारी इस पॉइंट से पास होके जा सकती हैं। तो इनफाइनाइट लाइनें हम बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे देखो ये बोल रहा है 2 और 14, तो मतलब वो लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं 2 और 14 रखूं तो दोनों साइड इक्वल आ जाए, है ना। सॉल्यूशन की बात करी थी ना हमने चैप्टर 3 में, तो वही सॉल्यूशन वाली चीज़ है ये कि मान लो एक इक्वेशन मैंने ले ली x + y = 15। अब देखो मैं x की जगह पे अगर 2 रख दूंगा और y की जगह पे 14 रख दूंगा, तो ये तो आ रहा है 16 और ये आ रहा है 15, तो ये सॉल्यूशन ही नहीं आया। इसका मतलब मैं ये लाइन नहीं ले सकता इसमें, ये इसकी इक्वेशन हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें मैं x और y रखूँ तो इक्वल आ जाए। तो मैं पता क्या करूँगा, मैं x + y ले लूँगा, ठीक है। और मेरे को पता है कि मैं इन दोनों को रखूँगा 2 और 14 को, तो कितना आएगा इनका सम 16, तो मैं इक्वल टू में 16 लेकर चलूँगा ना। ये मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी बना लो, दूसरी ये बन सकती है कि x - y ले लो आप। अब देखो y कितना है मेरे क्वेश्चन में, 14 लेना मेरे को y, उसमें से x माइनस करूँगा कितना आया 2, ठीक है। तो 14 में से 2 माइनस करूँगा 12 आएगा, तो इसके इक्वल टू में 12 ले लो। अब आप बेशक से पॉइंट उठाकर इसमें रख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, जो हम चाहें, जितनी हम चाहें, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए जब हम वो पॉइंट पुट करते हैं तब, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ द पॉइंट लाई ऑन दिस ग्राफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे, अभी तो सिंपल है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स होंगे। तो देखो बच्चों, अगर ये इस लाइन के ग्राफ पे, ठीक है, लाई करता है, तो इसका मतलब मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, पुट x = 3 और y = 4। तो भाई y की जगह पे मैंने 4 रख दिया, a का a छोड़ दिया, और x की जगह पे 3 और यहाँ 7। तो 4 3 = 12, उसमें से माइनस कितना हो गया 7, यहाँ कितना आ गया 3 है, इसमें से माइनस हुआ 5 = क्या आ गया 3 है। तो 5/3 ये हमारी वैल्यू आ गई एक ही, ठीक है। y की जगह पे हम लोगों ने कितना रख दिया 4 रख दिया, और x की जगह पे 3 रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया भाई 4 3 = 12, 3a और 7 था इधर, ठीक है। तो ये आ गया 5/3, एक ही वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है टैक्सी फेयर एक सिटी के अंदर, वो बोल रहा है फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है और बाकी जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो उसने दिया हुआ है कि डिस्टेंस को क्या लेना है और उसको क्या लेना है। बोल रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना लेना है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड लेना है x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना लेना है, किराया,
टोटल फेयर हमारा है वाई रुपीज़। तो देखते हैं एज़ पर क्वेश्चन क्या है। एज़ पर क्वेश्चन, एज़ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन देखो, बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है। तो देखो मेरे को इधर फेयर जो दिया हुआ है वाई रुपीज़, वो इधर से मतलब एक इक्वेशन बनानी है, इधर तो वाई है और इधर क्या आएगा। तो उसने पहले फर्स्ट किलोमीटर के रुपए दिए होंगे 8, ध्यान से सुनना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ दिए होंगे, है ना। तो वो लिख दिया मैंने फेयर में। प्लस क्या दिया होगा, प्लस में ये दिया होगा बच्चे कि जो बाकी डिस्टेंस बचा उसका बोल रहा है वो उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज करता है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, वो टोटल डिस्टेंस कितना था, x था, उसमें से 1 किलोमीटर का रेंट तो फेयर तो वो दे चुका है। तो बच्चे कितने, x माइनस 1 किलोमीटर बचे, जिनके चार्जेस वो कैसे देगा, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये देखो हमने 8 रुपीज़ ले लिया कौन से किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का। इसके बाद में x मल्टीप्लाई x माइनस 1 क्या बचा, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो रिमेनिंग डिस्टेंस था उसकी हमने 5 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहा है। तो बाकी डिस्टेंस मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी बंदे को क्या करना है, 12 किलोमीटर जाना है। तो वो 1 किलोमीटर के लिए तो क्या करेगा, 8 रुपीज़ पे कर देगा, और जो बाकी के 11 किलोमीटर हैं उसके लिए बोल रहा है 5 रुपीज़ के हिसाब से देगा। तो 11 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 55, और फिर इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा टोटल फेयर निकालने के लिए। तो वही हमारी इक्वेशन में मैंने किया है। इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसे ओपन कर लेते हैं। 8 इज इक्वल टू कितना, 8 प्लस कितना आ जाएगा, 8 प्लस आ जाएगा 5x, माइनस में 5 इज इक्वल टू वाई। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x और प्लस में 3 इज इक्वल टू वाई। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं इसकी। टेबल देखो, अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0 ही लेना है हमेशा। अगर 0 दिक्कत कर रहा है ना आपको ज़्यादा तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई नंबर भी ले सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं x 0 ले रहा हूँ तो y तो 3 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं x 0 ले रहा हूँ तो y 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं y 0 ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो अगर मैं y को 0 ले रहा हूँ तो देखो क्या होगा बच्चे, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 5 + 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5x यहीं रहेगा, ये वहाँ जाके माइनस का होगा, ये वहाँ जाके डिवाइड का होगा, तो फ्रैक्शन में आएगा। और मैं आपको कहूँगा कि फ्रैक्शन से आप जितना हो सके उतना बचो, जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि फ्रैक्शन आपकी मिस्टेक क्रिएट कराएगा। तो आपको यहाँ पे x तो 0 पुट करना है लेकिन y नहीं करना है, क्योंकि y से फ्रैक्शन आ रहा है। पिछली बार जो फ्रैक्शन आया था याद है ना, वो 1.5 आया था, वो एग्जैक्ट डिविजिबल था तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है तो पॉइंट में आएगा, दिक्कत करेगा। तो आप क्या करो, इसी इक्वेशन में 8 कितना था, 3 था, 3 + 5x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में आप क्या करो, x की जगह पे पुट कर दो। मान लो आपने 2 पुट कर दिया, x की जगह पे आप जैसे ही 2 पुट करोगे बच्चे कितना हो जाएगा, 5 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये y, तो 5 2 जा 10 और 3 13 हो गया। देखो नहीं आया ना डेसिमल, तो डेसिमल से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं ग्राफ पे, ठीक है, फटाफट बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक लाइन ले ली अपनी वर्टिकल, बच्चों ये स्ट्रेट खींचना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम की भी थोड़ी बाउंडेशन सी होती है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वरना की एक्सरसाइज में, इसलिए थोड़ा जल्दी कराना पड़ता है। तो ये हो गया, हमने पॉइंट ले लिया भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर हमने 13 तक जाना है हम लोगों को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं डायरेक्ट 13 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 13 हो गया बच्चे। तो हमारा एक पॉइंट तो क्या था, 2 और 13 था, तो x 2 और y 13 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा x 2 और y 13 यहाँ हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या था, 0 और 3, ये रहा यहाँ पर x 0 y 3। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और इस लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सीधी 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 चली गई, ठीक है भाई।
ये पॉइंट का नाम लिख देना कि यहाँ पर हमारे पॉइंट है 2 और 13, यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट है 0 और 3, ठीक है, x0 y3। क्लियर? तो ये था आपका इक्वेशनल ग्राफ। फ्रॉम द चॉइस फ्रॉम द गिवन बिलो चूज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ गिवन 4.6 4.7। देखो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और बच्चे ग्राफ दी हुआ, बताना है कि इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। तो ग्राफ की इक्वेशन चेक करने का एक तरीका सबसे आसान ये है कि बच्चे जो उस ग्राफ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो जैसे ये आ रहा है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इन पॉइंट्स को उठाकर पुट करना शुरू करो, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा। इक्वेशन 1 ले लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 पे चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स था, मैंने पहला ही पॉइंट पुट किया, पुट इसमें मैं पुट करने वाला हूँ -1 और 1। पहला पॉइंट क्या था, -1 और 1, मतलब x की जगह पे -1 रख दिया और y की जगह पे 1। तो मुझे बताओ भाई क्या ऐसा हो जाएगा कि 1 - 1 के इक्वल आ जाए? तो ये पॉइंट तो इस पर नहीं आता। दूसरा पॉइंट ले लो, पुट 0 0। अच्छा ये पॉइंट नहीं आता तो फिर चेक ही क्यों करना है आगे, अगर ज़रूरत ही नहीं चेक करने की। दूसरे पॉइंट पे चलो, दूसरी इक्वेशन पे चलो। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन थी हमारी x + y = 0। इस पर पुट करते हैं। इस पर पुट किया हमने बच्चों -1 और 1। तो देखो x की जगह पे -1 रखेंगे, y की जगह पे +1 रखेंगे, कट गया, तो 0 = 0 आ गया। यस, पहला चेक हो गया, दूसरा भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं एक करके छोड़ देंगे। x + y = 0 था, इसमें पुट कर दो आप 0 0 पुट कर दो उठा के, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 = 0, ये भी यस हो गया, ठीक है, लाई कर रहा है ये भी पॉइंट। तीसरा पॉइंट x + y = 0 था, आप तीसरा पॉइंट पुट कर दो, पुट 1 - 1, ठीक है। तो x इस बार प्लस का रखना है, y माइनस का रखना है। बात तो वही है, कटेगा तो फिर भी है 0 ही आएगा, तो बोलेंगे यस। तो क्या देखा हमने, ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं इस इक्वेशन पे। सो द आंसर इज x + y, ठीक है। x + y = 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें चाहिए थी वो यही है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। IRD होगा, ठीक है, IRD। नेक्स्ट वाले में बच्चे ये चेक करना है, तो पहले वाले फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन है y = x + 2। y = x + 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं कितना, कौन सा वाला पॉइंट, -1 और 3। तो x की जगह पे -1 रख दिया और y की जगह पे 3, y = 3 है ना, तो y की जगह पे तो 3 रख दो आप, और x की जगह पे -1 + 2, कितना आ गया, 3 = +1, नॉट इक्वल आ गया, तो ये तो हो गया 9। इसको चेक ही नहीं करना, दूसरी पे चलते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास y = x - 2। इस पे पुट करते हैं भाई, पहला ही पॉइंट पुट करके देखते हैं। पहला पॉइंट था हमारा -1 और 3, तो x की जगह हम लोगों ने 3 रख दिया, और सॉरी y की जगह पे हम लोगों ने 3 रख दिया, x की जगह पे कितना रखेंगे, -1। तो ये देखा भाई, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, तो ये भी क्या है, 9। ये भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये भी इक्वेशन नहीं है। थर्ड वाली इक्वेशन पे चलते हैं। समझ आ रहा है ना, हम लोग पॉइंट पुट कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ पॉइंट जो हमारे इस लाइन पे, देखो मैंने बताया ना, इस लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये वही पॉइंट है जब हम लोग ने ग्राफ बनाया होगा तो पॉइंट निकाले होंगे, तो पॉइंट तो इक्वेशन से ही निकले होंगे ना। अगला देखते हैं, y = बोल रहा है -x और +2 ले लो आप। तो पहला पॉइंट पुट करते हैं, पुट -1 और 3। तो y की जगह पे फिर से 3, x की जगह पे बेटा माइनस था वहाँ पे, और यहाँ हमने माइनस का 1 रख दिया। तो देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये तो लाई कर रहा है। दूसरा चेक करते हैं, y = -x + 2। यहाँ पुट करो दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा वाला, 0 और 2 वाला, ये वाला। तो देखो y की जगह पे कितना रखने के लिए बोल रहा है, 2, और x की जगह पे कितना रखने के लिए बोल रहा है, 0। तो 0 + 2, तो 2 = 2। ये भी क्या हो गया आंसर, यस।
कि लाई कर रहा है। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा पॉइंट y इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन क्या थी, -x+2। इस पर मैं पॉइंट चेक करने वाला हूँ। पुट 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 पुट कर दो तो x की y की जगह पे 0 रख दिया बच्चे, x की जगह पे 2 रख दिया तो दोनों कट गए, तो 0 इज इक्वल टू 0। यस, तो भाई यही हमारी वो इक्वेशन है जिससे ये ग्राफ बनेगा। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। बोल रहा है भाई यहाँ पे एक कोई बॉडी जो है कोई वर्क कर रही है, तो बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है चीज़ें, जितना वो वर्क करता है और जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सिर्फ एक तो फॉर्मूला आप लोग ये जान लो कि वर्क जो होता है, टोटल वर्क, वो क्या होता है, वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो। तो देखो वर्क डन हम लोग मान लेते हैं कि वर्क कितना हुआ है, लेट वर्क हम लोग मान लेते हैं वर्क हुआ है y। ठीक है, फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, फोर्स मान लेते हैं, फोर्स तो नहीं, फोर्स तो उसने कांस्टेंट बोला हुआ है, आप लोग फोर्स मत मानो, डिस्प्लेसमेंट मानो। डिस्प्लेसमेंट हम लोग x ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ले लिया हम लोगों ने x। तो उसने क्या बोला कि अगर कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट का है, इसका मतलब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो गया 5 यूनिट का, तो इस लोग आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू kx लिख सकते हो। k फॉर क्या, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद वो बोल रहा है कांस्टेंट फॉर 5 हो तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, k की जगह 5 आ गया, ये बन गई इक्वेशन। अब ग्राफ आ जाओ, x इज इक्वल टू 0 तो y भी 0, फिर से वही केस आ गया, दोनों 0 बन गए। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 1 रख दूंगा तो ये 5 आ जाएगा। देखो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, x 0 y 0 तो यहाँ हो गया, x लेना है 1 और y लेना है 5। तो देखो x 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 1 2 3, y 5 कहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, यहाँ रहा होगा। तो x 1 और y 5 यहाँ हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा ऐसे, थोड़ा लाइन सही नहीं बनी, इरेज ही कर लेता हूँ मैं, चलो। ठीक है भाई, अब वो बोल रहा है कि आगे पढ़ो, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन बाय द डिस्टेंस द बॉडी 2 यूनिट्स। अगर 2 यूनिट्स हैं तो वर्क कितना होगा, देखो ये जब आगे चला जाएगा, ठीक है, तो ये आगे ऐसे लाइन जाएगी। ठीक है, आप उसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही, एकदम सही बनेगा। तो ये अलाइन आगे ऐसे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ जो ये x हमने क्या माना था, डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट 2 है तो ये कितना होगा, तो ये यहाँ जा रहा है ना कुछ यहाँ, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो इस पॉइंट पे कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट 2 लगता है और वर्क कितना हो जाता है 10। और बोल रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क कितना होगा। अब आप लोगों को पता होगा जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क तो 0 ही होगा। और अगर ग्राफ से रीड करके बताना है तो देखो यहाँ पर x हमारा 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो वर्क भी कितना है 0। ठीक है, तो ये आप लोग ग्राफ से बता सकते हो कि फर्स्ट पार्ट अगर 2 यूनिट फोर्स लगता है, 2 यूनिट फोर्स, ठीक है, 2 यूनिट्स फोर्स लगता है तो वर्क कितना होता है, वर्क होता है 10। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिख देंगे सेकंड पार्ट में कि अगर 0 यूनिट फोर्स है ना, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ये सॉरी,
2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, 2 यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है तो 10 वर्क होता है, और अगर 0 यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है, 0 यूनिट होता है तो वर्क कितना होता है, वो भी 0 ही रहता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट स्कूल, कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टू दिस। तो 2 बच्चे हैं बेटा, ठीक है, मान लो उसने दिया भी हुआ है वैसे तो, कि जो यामिनी है उसने लेट करो x रुपीज़ पे किए हैं, और जो फातिमा है उसने मान लो y रुपीज़ किए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों ने मिलकर कितने पे किए, 100 रुपीज़ पे किए हैं। तो इक्वेशन बनाओगे बहुत सिंपल बनेगी, मुझे लगता नहीं इसका ग्राफ भी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन कर देते हैं। इसको 0 लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और y को 0 लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसके बाद ग्राफ देख लो, ग्राफ देखोगे बच्चे तो इस तरह से बनेगा कुछ। यहाँ आप लोग अगर ले लोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, तो 100 आएगा यहाँ पे। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ हमारा पॉइंट होगा 0 और 100, और यहाँ हमारा पॉइंट होगा 100 और 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। हाँ, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, वेयर द कंट्रीज इन लाइक दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन ये है बच्चे कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो आप, उसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चन है इनको सोल्व करो। तो पहले ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी है f इज इक्वल टू ब्रैकेट 9/5c, f इज इक्वल टू ब्रैकेट 9/5c प्लस 32। ये इक्वेशन थी। उसने बोला है कि सेल्सियस को तो आपको x एक्सिस लेना है, सो दिस इज़ योर x और दिस इज़ योर y। तो देखो इसमें बच्चे सबसे पहले तो हम लोग वही टेबल ही बनाएंगे। मैं बोलता हूँ ना 0 बहुत काम आता है, देखो कैसे काम आएगा 0, x और y। ठीक है, तो मैं इसको अगर y की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पता कैसे लिखूँगा, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32, इस तरह से लिखूँगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x को 0 रख दूँ तो y तो सीधा सीधा 32 आ गया। x 0 रखा है, ख़त्म हो गया, y 32 आ गया। अब y को 0 रखने से फिर फ्रैक्शन चला जाएगा, तो y को तो 0 रखना ही नहीं है। आप क्या करो, आप x की जगह पे कोई ऐसा नंबर पुट कर दो, जैसे देखो मैंने बोला x की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 भी क्यों 10 पुट कर दो आप x की जगह पे। देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32, 5 2 जा 10 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 18 प्लस 32 कितना हो गया 50 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो y कितना आता है 50। देखो फ्रैक्शन से भी बच गया, इतना इजी, इतना अच्छा नंबर आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, मेरे हिसाब से पॉइंट लोकेट करके तो बना सकते हो ना। ये यहाँ पे लाइन लेंगे, ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो उसके बाद में 50 का गैप चाहिए, 50 तक जाना हम लोगों को, तो 4 4 का गैप ले लो, 1 2 3 4, ये तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया, तो 10 पे हमारा 5 5 का गैप ले लेते हैं, 50 हो जाएगा फिर 5 10, और ये लास्ट में जाके 50 होगा। इधर हम लोगों को कितना चाहिए 1 2 3 4 5 6 30 पे ले लो, ठीक है, इसके बाद 35 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा। तो पहला पॉइंट है 0 और y 32। देखो यहाँ 50 है, ठीक है, तो यहाँ हमारा 45 रहा होगा, यहाँ हमारा 40 रहा होगा, और यहाँ हमारा 35 रहा होगा, और यहाँ हमारा 30 रहा होगा। तो 35 और 30 के बीच में यहाँ पे हमारा
32 रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ 0 और 32। दूसरा बोल रहा है x10 ले लो और y50। x10 ले लेंगे तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे 10, और y50 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो भाई ये यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाएगा ये। ठीक है भाई। नेक्स्ट बोल रहा है टेम्परेचर अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। टेम्परेचर अगर सेल्सियस इतना है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, F = 9/5C था। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, F was equal to 9/5C + 32। तो बोल रहा है C की जगह पे कितना रखना है, 30। 9/5 × 30 + 32 कैंसिल किया 6 पे, तो 9 6 = 54। तो 50 + 32 कितना आ गया, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86। ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें तो बोल रहे हैं कि अगर 95F है, इसका मतलब इस बार F की जगह पे 95 है और हम लोगों को C निकालना है। ठीक है, तो 32 पहले वहाँ जाके माइनस होगा, तो 90 में से 32 पहले माइनस हो गया, ये आ गया 9/5C। माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया, और ये हमारा 9 में से 3 गया, 6 आ गया। अच्छा, इधर हमारा क्या है 9/5C, तो 63 से 5 मल्टीप्लाई होगा, और फिर 9 मल्टीप्लाई में तो 9 इधर आकर डिवाइड होगा, C निकल जाएगा। तो ये 9 जा पे जाएगा, सॉरी 7 जा पे जाएगा, और फिर 7 5 जा 35। मैंने कैंसिल किया बच्चे और कुछ नहीं किया है, पहले वो ले जाके माइनस कर दिया, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है। बोल रहा है अगर सेल्सियस 0 है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। फिर से देखते हैं फॉर्मूला एक बार। F कितना था बच्चे, F था 9/5C + 32। तो बोल रहा है अगर सेल्सियस 0 हो, तो देखो ध्यान से बच्चे, अगर हमारा सेल्सियस 0 हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा 0, तो F कितना निकलेगा, F हमारा बच्चे निकलेगा 32। ठीक है, ये वाला तो सारा पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो F 32 आ गया। इसके बाद बोल रहा है अच्छा क्वेश्चन हो रहा है क्या इसमें, अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, अगर फ़ारेनहाइट 0 हो गया तो F की जगह पे 0 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा, और ये C आ जाएगा, और यहाँ पर 32। अब क्या होगा, 32 पहले वहाँ जाकर माइनस होगा, तो -32 = क्या होगा, 9/5C। अब क्या होगा, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा बेटा 160, और ये वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो 9, कैंसिल ये हो नहीं रहे हैं, तो C की वैल्यू आएगी 160/9। एक बार हम लोगों ने F 0 रख दिया, एक बार हम लोगों ने C को 0 रख दिया। लास्ट पार्ट शायद, इफ़ देयर द टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली बोथ फ़ारेनहाइट सेम फाइंड। यस, देखो बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है 9/5C + 32, बोल रहा है क्या कोई ऐसी वैल्यू भी है जहाँ ये दोनों सेम रहते हैं, और अगर है तो बताओ। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, F और C दोनों को सेम से डिनोट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, C की जगह पे भी F लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको उधर ले जाता हूँ, F माइनस कितना हो जाएगा, 32 = 9F/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ जाएगा, तो 5F होगा बच्चे। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 160 होगा, और ये कितना होगा 9F। अब 160 को इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, या फिर ये कर लो कि 160 को यहीं रख लो, और आप ऐसा करो कि 5F को इधर लाकर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 160, ये हो जाएगा आपका 4F। 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका बच्चे आ जाएगा -40, कितना F। तो F अगर -40 है तो C भी क्या रहा होगा, -40, है ना। तो -40 पे दोनों सेम होते हैं, फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी। ठीक है, थैंक यू आ गया है नीचे। तो हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास थोड़ी लंबी होगी बच्चे, क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, बट थोड़ा पार्ट में करके देखना, समझ आ जाएंगी चीज़ें। कुछ नहीं आता है तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सअप का लिंक भी है, तो उस लिंक पे जाके ओके करो, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं आता तो इन्फॉर्म करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।